अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है, अगर आप दुबई में ट्रक का लाइसेंस लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं, उसका क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, उसमें जो फ़ीस होती है वो आपको कितनी पे करनी पड़ती है, और जब आप ये लाइसेंस ले लेते हैं इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, इसकी सैलरी क्या हो सकती है। जैसे कि आपको पता है मोस्टली जो हमारे पंजाबी भाई हैं स्पेशली इंडिया से वो हैवी ट्रक का लाइसेंस लेते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत आसानी होती है इधर से कनाडा मूव करने के लिए। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। तो इस वीडियो से इंशाल्लाह आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और जो है जब आप ये लाइसेंस लेते हैं आपके लिए कौन सा वीज़ा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो है देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको इस चैनल से ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं अगर आप हैवी ट्रक का लाइसेंस लेते हैं और इसके जो बेनिफिट्स होते हैं और सैलरी होती है वो क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट में सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बताता हूँ वीज़े से मुतल्लक, कि एक बात जहन में रखें कि आप जो है विज़िट वीज़े पर आकर जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास जो है रेजिडेंशियल वीज़ा होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना चाहिए, जिसको आज़ाद वीज़ा बोलते हैं या फ्रीलांस वटेवर जो भी इसको बोलते हैं। तो आपके पास ऐसा एक वीज़ा होना चाहिए, तो ही आप जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस वीज़े की जो कास्ट हो सकती है वो डिपेंड करता है आप किस कंपनी से परचेज़ करते हैं। 8000 से लेकर 10,000 दिरहम के आसपास हो सकती है, और आपने जो है ड्राइवर कैटेगरी का वीज़ा लेना है, ठीक है। और जब आप ये वीज़ा ले लेते हैं तो इसके बाद जो प्रोसेस होता है, आपकी एमरेट्स आईडी होती है, मेडिकल होता है, इंश्योरेंस वगैरह, वो भी आपने खुद ही उसकी जो पेमेंट होती है पे करनी होती है। तो आपने जो है मिनिमम 12,000 के आसपास जो है अपनी इसकी जो फ़ीस होती है वो जहन में रखनी है, इसकी जो है इतनी फ़ीस हो सकती है। इसके अलावा लाइसेंस लेने का जो प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये थी वीज़े से रिलेटेड बातें जो मैंने आपको बताई हैं, कि जब आपने वीज़ा लेना है तो इतनी जो इसकी कास्ट है वो अपनी जो है अपने जहन में रखनी है। जो दिरहम में इतनी होगी तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं जितनी भी अमाउंट बनती है। जब आपको एमरेट्स आईडी मिल जाती है तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने ऐसा ड्राइविंग स्कूल सर्च करना है जिसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जिनकी पास करने की जो परसेंटेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जिनमें जो है पास करने की जो परसेंटेज बहुत ही कम होती है, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और अगर आप छोटी सी भी गलती करें तो आपको जो है फ़ेल कर देते हैं, आपको लाइसेंस इशू नहीं करते। तो इसके बाद बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो फ़ीस में आपको बताता चलूँ बहुत सी कैटेगरीज़ हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से दिनों में क्लासें करते हैं। अगर आपकी छुट्टी है, अगर आप कोई जॉब करते हैं, तो अगर आप फ्राइडे के दिन करते हैं तो उसकी और फ़ीस होगी। आपके वीज़े की कैटेगरी कौन सी है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपने जो है फ़िक्स प्राइस में लाइसेंस लेना है या नॉर्मल प्राइस में लाइसेंस लेना है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, या फर्स्ट टाइम जो अगर आप पेमेंट करेंगे तो एक वक्त में ही करेंगे तो उसकी जो भी है फ़ीस कम होगी। अगर आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस है आपकी कंट्री का तो उसमें भी जो है आपको लेस हो जाएगी। तो इसमें फ़ीस में बहुत सी कैटेगरीज़ आ जाती हैं, ये डिपेंड करता है आपका वीज़ा और जो है पेमेंट का मेथड आप किस तरीके से जो है पे करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली जो अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो इसकी जो नॉर्मल प्राइस है अभी 5400 के आसपास है। अगर आप एक दफ़ा सारी पे कर देंगे तो इसमें जो है 4500 के आसपास जो है आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ जाएगी। तो फ़िक्स प्राइस में ये है कि इसकी जो है 10,000 से थोड़ी अबव फ़ीस है। अगर आप वन टाइम पेमेंट करेंगे तो 10,000 आपने जो है अपने जहन में आइडिया रखना है। हाँ, अगर आपका कोई दोस्त है या आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, उसके ज़रिए अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको तकरीबन 900 दिरहम की जो है और डिस्काउंट मिल जाएगी। तो क्रेडिट कार्ड से जो है सबसे कम आपको फ़ीस देना पड़ेगी। तो अगर तो आपका कोई ऐसा दोस्त है जो क्रेडिट कार्ड से आपकी फ़ीस दे सके तो आपको जो है और बचत हो जाएगी। अभी मैं बताता हूँ इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। पहले नंबर तो जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, वीज़ा आपके पास होना चाहिए, रेजिडेंशियल वीज़ा। इसके बाद आपके पास जो होता है क्या कहते हैं, आई टेस्ट क्लियर होना चाहिए, आपकी जो है आई वीक नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी RTA की जो अप्रूव्ड लैब होती है वहाँ से जो है अपना आँखों का टेस्ट करवा सकते हैं, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। जब आप फ़ाइल ओपन करवाएं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास जो है वैलिड वीज़ा होना चाहिए या एमरेट्स आईडी की कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई ख़ास डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। पहले NOC की ज़रूरत होती थी, अभी उन्होंने वो भी शर्त ख़त्म कर दी है कि आपके पास NOC लेटर होना चाहिए। वो तकरीबन 6 से 7 मंथ हो चुके हैं तो उसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है।
तो इसके बाद ज़ाहिर सी बात है आपने अपनी फ़ीस पेमेंट करनी है, और पेमेंट करने के बाद आपकी जो भी क्लासेस होती हैं वो आपने अपने शेड्यूल के हिसाब से पूरी कर लेनी है। अगर आप फ़िक्स प्राइस में लाइसेंस ले लेते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। क्लासें करने के बाद जो है आपका जो है सिग्नल टेस्ट या RTA थ्योरी टेस्ट भी जिसको बोलते हैं वो भी होगा, और उसके बाद रोड टेस्ट होगा। जो भी इसका प्रोसेस होगा सारा करने के बाद जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो फिर आपने जो है अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। तो जब आपको जॉब मिल जाएगी, इसमें डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी की जो है कंपनी में काम करते हैं, कौन सी कंपनी आपको हायर करती है, तो उस हिसाब से आपको जो है सैलरी मिलेगी। ये सैलरी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हैवी ट्रक में जो है सैलरी की रेशो जो है वो ज़्यादा होती है। इसमें जो आपकी सैलरी हो सकती है वो 4000 से लेकर 5000 दिरहम के आसपास हो जाएगी। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मोस्टली जो इंडिया से, जो पंजाब से तल्लुक़ रखते हैं, ज़्यादातर वही भाई जो है हैवी ट्रक का लाइसेंस ले लेते हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ से कनाडा के लिए मूव होना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि कनाडा में उनकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जिसकी वजह से वो यहाँ से जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं और उनको जो है वीज़ा इशू हो जाता है और वो कनाडा के लिए मूव कर जाते हैं। तो इसके जो मेन बेनिफिट है यही है कि आप जो है यहाँ से जो है कनाडा के लिए मूव करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है, स्पेशली पंजाब में जो इंडियन भाई हैं उनके लिए। तो ये है थोड़ी सी तफसील जो मैंने आपको बताई है। अगर आप हैवी ट्रक का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो जो इससे रिलेटेड कुछ बातें मुझे मालूम थी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप हमें कमेंट में बताएं, तो मैं इंशाल्लाह आपको उनका भी रिप्लाई कर दूंगा। तो जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने कलेक्ट की और आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो इसके अलावा कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप हमें जो है इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, तो उधर भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। ऐसी वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। सी यू नेक्स्ट टाइम।